पंजाबी ना अपने कागजात जमा करवाने आए, क्या कहना चाहेंगे? कैसा माहौल देख रहे हैं इलेक्शन का? माहौल का बहुत बेहतरीन माहौल देख रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मैं एक मतबस तबके से हूँ। पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया है और एक उन्होंने अपनी बात को निभाया है कि एक मतबस तबके से मुझे चुना है। तो इंशाल्लाह मैं इनके प्यार पर भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। आपने कहा कि आपका ताल्लुक भी एक मुतवस्सित सब तबके से है। जी। और मौजूदा गवर्नमेंट की जो इसमें आपकी पार्टी पीपल पार्टी भी शामिल है, तो आए रोज़ अवाम पर एक महंगाई का बम गिराया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा वक्त में अवाम आपको सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। अवाम जो शऊर रखती है वो जानती है कि किस वजह से ये महंगाई हुई है और महंगाई को कम करने के तरीक़ेकार सारी ये हमारी पार्टी कर रही है। इंशाल्लाह अवाम को सहूलत मिलेगी अगले दिन। जी जरूर सब क्या करें। ये जिस तरह आपने क्वेश्चन किया है महंगाई के मुतालिक, मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि मैं अपनी पार्टी पे आज ये उनको अपने लीडरान को सरदार सलीम अहमद खान साहब, मेरे ज़िली सदर सरदार अशर अयाद खान साहब, उनकी भी मेहरबानी तो उन्होंने वाकई जो पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है उस पर अमल करते हुए मुतवस्सित तबके से हमने एक तारक खान को इधर अभी उम्मीदवार सामने लाया है। तो इंशाअल्लाह ये अवाम के जो मसाइल है उनको हल करने में अपनी महारत भी रखते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे भी और हम इनका भरपूर साथ देंगे। बाकी पीपल्स पार्टी न सरमाएदारों की पार्टी है न जागीरदारों की पार्टी है, इसमें ये बातें नहीं चलती। और इंशाअल्लाह ताला आज मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ पीपल्स पार्टी का एक मुतवस्सित तबके का उम्मीदवार खड़ा है। और दूसरी जो आपने क्वेश्चन महंगाई का किया है, मैं समझता हूँ इस महंगाई में सबका हाथ है। जो गुज़श्ता हुकूमतें थी उन्होंने भी ये काम किया है। महंगाई को 75 या 70 साल में किसी ने कंट्रोल नहीं किया। जो भी आता है वो महंगाई करके जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। इसमें हमें सियासत नहीं करनी, मुल्क को बचाना है। जब मुल्क तरक्की पजीर होगा, मुल्क तरक्की करेगा तो मैं समझता हूँ ये महंगाई भी ख़त्म होगी और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना नाम भी रोशन करेगा। आपने कहा कि मुतवस्सित तबके की बात आपने की है कि हमने उम्मीदवार मुतवस्सित तबके से खड़ा किया है, तो आप क्या समझते हैं कि जागीरदार और सरमाएदार कौन है? क्या समझते हैं कि जरदारी साहब जागीरदार और सरमाएदार नहीं है? देखें जी, जरदारी साहब की जो बात है आप रिकॉर्ड पे चले जाएं। जरदारी साहब का जो वालिद साहब था जब पाकिस्तान बना तो उसने ये जितने MQM के लोग हैं जो कराची में महाजर के तौर पे आबाद हैं, उसके वालिद साहब ने भी उनको उस वक्त 5 और 3 मरले के प्लाट दिए जब पाकिस्तान बना था। तो पीपल्स पार्टी का तो ये नज़रिया है, सरमायादारी जो लोग होते हैं वो अपने दोस्त भी सरमायादार बनाते हैं। मैं उस सरमायादार को ज़रूर कहूँगा कि वो अच्छा इंसान है जो गरीब लोगों के साथ मोहब्बत करता है। तो ये पीपल्स पार्टी का मंशूर है। जरदारी साहब ने तो उस बच्ची को भी सेनेटर बनाया है जो एक झुगड़ी में रहती है और उसका बाप एक मोटरसाइकिल का मालिक है। तो इससे साबित होता है कि पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के साथ मोहब्बत करती है। बहुत शुक्रिया।